तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, हाँ मेरा रोने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। मतलब लोगों तक, वहाँ पे जितने भी लोग थे जिन्होंने रोने वाला मेरा वीडियो फ़ोटो खींचा है, वही लोग थे जो दरवाज़ा पीट रहे थे, पूरी गाड़ी को पीट रहे थे। एंड लिटरली मैं तब डरी हुई थी। और प्रशासन जो है, वहाँ के कार्यकर्ता जो थे, सारे लोगों ने मुझे सेफली वहाँ से निकाला था। बट उस दिन क्योंकि विजयादशमी थी और हर जगह ट्रैफिक बहुत था, उन्होंने मुझे सेफली निकाल दिया था वहाँ से। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके फिर एक ट्रैफिक था, तो वहाँ पे सब लोगों ने मुझे मतलब कैच कर लिया और सबको पता चल गया कि मैं हूँ। सो इस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया, पहले से था फिर ज़्यादा हो गया और लोगों ने वहाँ पे फिर गाड़ी को पीटना स्टार्ट कर दिया। सो ये एक चीज़ थी जिससे डर लग रहा था। और दूसरी बात, पीटे जा रहे थे लोग जो, उनसे हाथ जोड़ के तक रिक्वेस्ट करी, उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, हर एक चीज़ लोगों ने, हर लोग ने किया, बट किसी ने भी नहीं सुना और बहुत परेशान किया उन लोग ने। और बाद में किसी ने वो ग्लास को पत्थर से तोड़ दिया, क्योंकि हाथ मार रहे थे, वो नहीं टूटा, पत्थर से तोड़ा, ऐसा मारा नहीं है बट पत्थर से ग्लास तोड़ दिया। सो ये चीज़ें थी। तो अभी लोग बोल रहे हैं कि केसारी के फैंस मतलब केसारी जी की बात करी है, इस वजह से उन्होंने, केसारी जी के फैंस ने या केसारी जी ने ये सब करवाया है। तो सॉरी गाइस, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ ये सब रूमर्स मत फैलवाइए, बिकॉज़ काम की बात अलग है और ये सब चीज़ें अलग है। ये किसी के नाम पे ब्लेम करना सही बात नहीं है। ये जो भी चीज़ें हुई है, बस फोटोज ना देने के लिए हम लोग ने ग्लास नीचे नहीं किया, इस वजह से हुई है। तो आ गई लाइन पर, खेसारी जी का फैंस नहीं है, कोई बात नहीं, कोई नहीं है, वो लोग नहीं थे। खेसारी लाल यादव के फैंस नहीं थे, खेसारी लाल यादव करवाए भी नहीं थे, सब लोग जानता है, सब लोगों को पता है कि कौन किया है, कैसे किया है, किस लिए किया है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, स्पीच देने की जरूरत नहीं है, क्लियर करने के लिए जरूरत नहीं है कि कौन किया है, क्यों किया है, बस हो गया कोइंसिडेंट, ठीक है, मान लीजिए। और भाई हम तो कहेंगे कि ये अंदर से जो होता नहीं है, वो बोल रहा है कि हाँ खेसारी जी नहीं करा, नहीं तो फिर कहीं महाराज, मान के चलिए, एक बात बता रहे उदाहरण के तौर पर, खेसारी जी नहीं करवाए हैं, लेकिन कहीं जो अब की बार जो कुछ गलत सलत इंटरव्यू हुआ, तो कहीं उससे भी ज्यादा हो सकता है। खैर देखते हैं आगे क्या क्या बोल रही है ये, कुछ क्लिप हम काट के दिखाएंगे, पूरा फुल वीडियो दूसरे चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा, तो क्लिप देखिए अभी। जितना लोग बोलते हैं ना, कुछ चंद लोग हैं जो हमेशा ये बोलते हैं पावर देखा केसारी का एंड ऑल सारी चीजें, इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि जितने भी आप लोग जितना वो करते हैं, ये जैसे ना लगता है कि वही लोग आपका घर चला रहे हैं। तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने भी लोग खेसारी जी के लिए जो बोलते रहते हैं ना हमेशा, मुझे नहीं लगता कि खेसारी जी किसी का भी घर चलाते होंगे। ये बात तो सच है कि खेसारी भैया किसी का घर नहीं चलाते हैं, लेकिन बात एक और सुन लीजिए काजल राघवानी से, कि खेसारी भैया घर नहीं चलाते हैं, बल्कि उनके बारे में हम लोगों को बात करने से हम लोगों का घर चलता है। यह बात समझ लीजिए, क्या कि वो किसी को छोड़िए, उस सब बातों को दूर रखते हैं, कहाँ कहाँ बाढ़ पीड़ित को दिए हैं, उनका घर चला रहे हैं। हम लोग का चले या ना चले, इससे कोई बात नहीं है। हम लोग उनके बारे में बोलते हैं तो घर, उनके बारे में बोलने से घर चल रहा है, तो लगभग वही हम लोगों का घर चला रहे हैं, ठीक है। ये बात को आप कीजिए मत, छोड़ दीजिए और आगे देखते हैं वीडियो। अभी तो देखे हैं, लेकिन मतलब ये बोल रही हो कि खेसारी लाल यादव स्टार नहीं बनाया है, सब जवाब दे रहे हैं। अभी रुकिए, 1 मिनट रुकिए। और केसारी जी ने मेरा करियर बिल्कुल भी नहीं बनाया है, और मैं उसके पहले ही अपनी फील्ड में, अपने गुजरात में मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हूँ और बहुत अच्छे मैंने काम किए हैं। सो सॉरी, आप लोगों के दिमाग से ये जो कचरा भरा हुआ है कि उन्होंने मेरा करियर बनाया, तो आई एम वेरी सॉरी। उनके पहले भी मैंने फिल्म करी है, उनके बाद भी मैंने फिल्म करी है, और मेरी पहली फिल्म अगर मैंने की है तो पवन जी के साथ करी है, प्रतिज्ञा 2। तो वहां से नो डाउट मैंने पहले किसी स्टार के साथ फिल्म करी थी, रवि जी के साथ करी थी, चिंटू जी के साथ करी है, इवन बहुत सारे लोगों के साथ फिल्में मैंने करी है। विराज भट्ट तभी भी स्टार थे वो, जब मैं नई आई थी। नहा धोआ क्या करें, बीच में वो आ गया था लड़बहेड़ इंसान, तो उसी के चलते तनी नहा धोआ के वीडियो बना रहे हैं बीच में से, ठीक है।
तो ये बोल रही है काजल राघवानी कि खेसारी लाल यादव हमारा कैरियर नहीं बनाए हैं। उससे पहले हम अपने गुजराती इंडस्ट्री में और भोजपुरी में सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम किए हैं, जिसका नाम बता रही है प्रतिज्ञा 2। तो मैडम जी, प्रतिज्ञा 2 जो आप बोल रही हैं ना, वो प्रतिज्ञा 2 में आपके वो जो है ना वो भी थे, यानी कि हमारे भैया भी थे उस मूवी में, फिल्मों में। और जब जिस जिस मूवी का नाम बताई हैं और जो हीरो का नाम बताई हैं उस फिल्मों में, आपको उस फिल्मों की वजह से कितना लोग जानता है? आप बताइएगा थोड़ा, कितना लोग जानता है जो आप फिल्म का नाम बताई हैं? कौन कौन जानता है? जब तक खेसारी लाल यादव का हाथ आप पे नहीं पड़ा तब तक आपको पॉपुलैरिटी मिली नहीं। आप तमाम फिल्म का नाम बता दिए कि हाँ इसमें किया है उसमें किया है, लेकिन आपको पहचान किससे मिली ये बताइए। करने से नहीं होता है, पहचान बनाने से होता है। तो पहचान कौन दिया है ये सोचिए। और ये बात को बार बार रिपीट कर रही हैं, तो थोड़ा देख कर करिए कि किसके आशीर्वाद से आपको इतना लोग जान रहा है, पहचान रहा है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए। हम मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भोजपुरी।